स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चौथे लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हमने आपसे जैसे वादा किया था कि आज हम शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर के साथ उसी चैप्टर के शुरू करने लगे, चैप्टर नंबर 1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक है क्या, उसके बारे में बताना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही एक लिमिटेड फॉर्म है। और when the number of trial, for example n is very large and neither p the probability of success, तो nor q the probability of failure is very small। ये हमारे पास यानी कि आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट is the shape of normal distribution, normal distribution। What is the shape of a normal distribution? normal distribution की शेप क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इसका है, मैंने जैसे कि आपको बताया था जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप बेल शेप होती है। तो अब हम आंसर लिखें, इट इज बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका आंसर हमारे पास है, इट इज बेल शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट आर द पैरामीटर, व्हाट आर द पैरामीटर of the normal distribution, of the normal distribution। अब हमने ये बताना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कौन से होते हैं। तो माय बॉयज, मैंने जैसे कि आपको एमसीक्यू सामने किए थे, हमने 2 पैरामीटर पढ़े थे, मीन एंड वेरिएंस। क्या पढ़ा था? मीन एंड वेरिएंस। The parameter of normal distribution is mean and variance। mean and variance, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन लिखनी है। तो हमें पता है जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू 1 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 2 पाई, क्या है, इनटू 2 पाई e पावर माइनस म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इक्वेशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन आपके सामने है, y या fx इज इक्वल टू 1 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पाई e पावर माइनस x का फार्मूला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। what is the range of normal distribution?
what is the range of normal distribution? जैसा कि ये रेंज हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ी थी, तो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है आंसर में, रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, range of normal distribution is minus infinite to positive infinite. ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द टोटल एरिया, what is the total area under the normal curve, under the normal curve? क्वेश्चन, इसका आंसर है हमारे पास आंसर हमारे पास है जो यूनिट होता है, द टोटल एरिया, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू यूनिट। ये टोटल एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है कि इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्यूबिक डिस्ट्रीब्यूशन, इज, बल्कि आई बड़ा लिख देते हैं, इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is normal distribution a skewed distribution? अब हमने ये बताना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई और है। तो आंसर इसका हमारे पास है नो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो स्क्यूड नहीं होती, नो। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एमसीक्यूज में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लिया। अब हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने एमसीक्यूज किया था कि उसमें मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन mean, median and mode is identical. क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मीन बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द मीन of a normal distribution is mean जो है 20.5 है। What will
बी द मोड। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा है कि ये आइडेंटिकल होते हैं, तो इट्स मीन मोड इज इक्वल टू क्या होगा, मीन होगा। मोड इज इक्वल टू मीन होगा माय बॉयज। तो हम क्या करेंगे, मोड इज 20.5, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द maximum ordinate in the normal distribution, normal distribution। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट का फार्मूला होता है द मैक्सिमम ऑर्डिनेट is 1/* standard deviation into 2 pi at x is equal to mean। ये कंडीशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास क्या होता है, द नॉर्मल ऑर्डिनेट मैक्सिमम ऑर्डिनेट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 1/2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पाई स्क्वायर रूट होता है एट x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। Where do the point of inflection lie in the normal distribution। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। Where do the point of inflection, ये हम एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यूज में। इन्फ्लेक्शन लाई कहां लाई करता है, इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे लाई करेगा, हमने अब ये बताना है। जब हम ये बताने जाएंगे तो हमारे पास आंसर है इसका, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाई करेगा, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन lie in mu minus standard deviation and mu plus standard deviation। यहाँ ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहते हैं कि ऑल ऑर्डर मूवमेंट अबाउट रीजन, रीजन 0 है होता है, ये बताना है। ऑल ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट रीजन 0। तो इसका आंसर हमारे पास है, जो आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का है वो कहता है कि जो नो नहीं है, ऑल ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन और 0। ये जो है ना ओरिजिन के बाद जो 0 है ना, 0 से पहले हम लिखेंगे आर्बिट्रेरी, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी के बारे में पूछ रहा है, आर्बिट्रेरी वैल्यू के बारे में पूछ रहा है हमसे कि वो 0 के इक्वल होती है, वो 0 के इक्वल नहीं होती, सिर्फ मीन 0 के इक्वल होता है। किसको कौन होता है,
मीन से 0 के इक्वल होता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसे सोल्व करेंगे। -3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन x लेस देन मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो जब इसके हम वैल्यू सोल्व करेंगे आंसर में, हम इसको हल करेंगे, टेबल वैल्यू चेक करेंगे, चेक करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9973। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारे पास आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इसकी टेबल वैल्यू चेक करेंगे। टेबल वैल्यू चेक करने के बाद जो इसका आंसर हमारे पास आता है एक्यूरेट वो 0.9973 है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ बीटा 1 and beta 2 in the normal distribution, in the normal distribution नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आता है बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो बीटा 1 इज इक्वल टू 0 होता है एंड और बीटा 2 इज इक्वल टू 3 होता है। ये हमने एमसीक्यूज में पहले पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कहता है कि जी व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल, स्टैंडर्ड वेरिएबल क्या होता है जी, इसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएबल की जब जाते हैं तो इसका आंसर हमारे पास है द रैंडम वेरिएबल, द रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है, इसको हम कहते हैं। और इसमें ये बाकी जो चीजें हमें इसकी वजाहत करना चाहे तो कर सकते हैं। इट मैयर, इसमें पैमाइश की जाती है द डिवीजन ऑफ x फ्रॉम मीन, मीन हमारे पास होता है म्यू इन यूनिट ऑफ, और इसमें ये यूनिट होता है इन यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आंसर है। वैसे इसका आंसर यहाँ तक बनता है अगर हम इसका नॉर्मल वेरिएबल तक, यहाँ तक इसका आंसर है, आगे आंसर करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगले शॉर्ट क्वेश्चन जो 15 रह गए हैं वो आप तक पहुंच सके।